हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप सब पूछ रहे थे कि मेरे नंबर कितने आए हैं। आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई को RWA का मॉक टेस्ट आता है, जो कि मैंने सुबह तो मॉक टेस्ट लगाया नहीं था, लेकिन मैंने अभी दोपहर के टाइम मॉक टेस्ट लगाया है। और इसलिए फिर मैंने उसके बाद आप सब लोगों के कमेंट देखे कि अपने नंबर बता दो, तो मैं फिर सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, अपने नंबर बता देते हैं। हालांकि मैं ये सोची थी कि यार वीडियो बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आज मैं वीडियो छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ। लोग इतने मैसेज कर रहे थे, इतने कमेंट कर रहे हैं कि स्कोर बता दो, स्कोर बता दो, तो मैं बता देती हूँ। जैसे मेरा पहले की तरह स्कोर रहता था ना, वही 196, 198, 165, उसी के बीच मेरे स्कोर आया है। मेरा आया है 185.5 300 में से, और 101 क्वेश्चन मेरे सही है, 33 गलत है, और 16 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि आज तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा था, मैंने बहुत मुश्किल से करा है। और थोड़े बहुत मेरे मैथ में भी अब मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। इससे पहले मेरे 15 क्वेश्चन ठीक थे, क्योंकि 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे और उनका तो मुझे आंसर पता था, वो मैंने ऐसे लगा देता, तो इसलिए मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हो गए थे। लेकिन इस बार मेरे 3 क्वेश्चन सही है, और इससे पहले वाले टेस्ट में मेरे 5 ही क्वेश्चन सही थे। मतलब मैथ तो ठीक ठाक था अगर करना चाहे तो। वैसे मैं मैथ आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ। आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आदित्य रंजन सर के साथ मैं जब आदित्य रंजन सर की सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद में फिर गगन प्रताप सर से करूँगी। उन्होंने भी यूपीएस का बहुत अच्छे से मैथ करा रखा है। मैं सोच रही थी कि अब ना ऑनलाइन टेस्ट नहीं दूंगी मैं, अब ये ऑनलाइन टेस्ट ना देकर, अब ये एग्जामपुर का आता है, मैं एग्जामपुर से इसके मैंने 15 सेट ले रखे हैं, मैं इसके टेस्ट दिया करूंगी। क्योंकि RW का ऑनलाइन टेस्ट में ना वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती अच्छे से, जो हम ऑफलाइन से कर सकते हैं। तो जो RW का मॉक टेस्ट है वो तो मैं चलो संडे में दिया करूंगी। वैसे मैं जो पिछले टेस्ट रहे थे, मैं सोची थी कि उनको भी पूरा कंप्लीट कर लूँ, लेकिन नहीं, मैं उनको कंप्लीट करने वाली नहीं हूँ, और नहीं मैं टेस्ट बुक पे देने वाली हूँ। मैं अभी इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं पहले एग्जामपुर का जो है ना, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके मेरे 15 सेट है, जो कि मैं लगाने वाली हूँ डेली 15 सेट लगाऊंगी, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो आपको पेपर की तरह देखने में लगेगा कि हाँ भी जैसे हम पेपर में कर रहे हैं बिल्कुल सेम हो जाएगा, और एक इसमें गोले भरने वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। फिर मैं एग्जाम देके गई थी ना, तो मेरे 6 क्वेश्चन के गोले एकदम गलत हो गए थे, बिल्कुल गलत। और मुझे इतना बेकार लगा था कि यार 6 क्वेश्चन के गोले बिल्कुल गलत हो गए, अब क्या करूँ, पूरा एग्जाम बेकार चला जाएगा। तो मतलब फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था, और फिर मैं जो क्वेश्चन मेरे सही भी थे ना, वो भी गलत होते चले गए। तो अभी मैं इन्हीं टेस्ट को लगाने वाली हूँ, और जो रोजगार विद अंकित पे मिनी मॉक टेस्ट आएगा, फिर मैं उनको लगाने वाली हूँ। और जो मिनी मॉक टेस्ट रहेगा ना, उनका तो सॉल्यूशन, उनके स्कोर तो मैं आपको डेली ही बता दिया करूंगी कि रीजनिंग में इतना है, मैथ में इतना है, और जीएस में इतना है। और आप सभी मुझे अपने स्कोर बताना। मैं क्या सोच रही हूँ कि एक मॉक टेस्ट ना, एक दिन तो मैं ये लगा लूँ, एग्जामपुर वाला लगा लूँ, और एक दिन है प्रीवियस ईयर लगा लूँ, एक मॉक टेस्ट। 18 पेपर हुआ था इसका लगा लूँ, और 2018 19 में जो पेपर हुआ था उसका लगा लूँ। तो इन सब पहले प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से एक बार और खत्म कर लूँ, फिर इसके बाद इसके खत्म कर लूँ, क्योंकि इनसे ना प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे गोले भरने की। अगर आपके पास भी कोई बुक है तो आप भी प्लीज़ ऑनलाइन ना लगाते हुए ऑफलाइन लगाओ, क्योंकि हमारा पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने पहले ऑनलाइन प्रैक्टिस करी थी, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करी थी, लेकिन एग्जाम तो हमारा ऑफलाइन था। मेरे गोले भरने में बहुत गलती हुई थी, जो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं वो गलती ना करूँ, चाहे बेशक मेरे कम नंबर है, लेकिन मैं वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगता, और दिमाग वैसे खराब हो जाता है जब आपके 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 6 गोले मेरे गलत भर गए थे। डब्ल्यू का मॉक टेस्ट को बता देती हूँ। सबसे पहले जो आज की हिंदी भी काफी हार्ड थी। हिंदी में 27 क्वेश्चन मेरे सही गए हैं, आपको बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपने स्कोर बता देती हूँ फिर से। 300 में से 185.5 और 33 मेरे गलत है, 101 में से, और 16 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। इतना अच्छा स्कोर तो नहीं है, लेकिन आज बहुत हार्ड मॉक टेस्ट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे तो लगा था कि मेरे इतने भी नहीं आने के, बहुत ही कम आएगी, लेकिन हाँ इतने थोड़े बहुत तो आए गए। ठीक है, तो चलो फिर मुझे सिर्फ ना अपना मैथ अच्छा करना है, क्योंकि अगर मैथ अच्छा हो जाए, मैथ में मेरे 4-5 क्वेश्चन और सही हो जाए, हो गए मेरे 7-8 क्वेश्चन और सही हो जाए, तो मेरे 14-15 क्वेश्चन में ठीक हो जाएगा मैथ में, तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि मैथ की वजह से मेरे स्कोर कम आता है, और मेरा 200 प्लस स्कोर हो जाएगा, और लड़कियों के लिए तो 200 प्लस स्कोर काफ़ी है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने स्कोर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर है और कितना रहा, और आपको टेस्ट कैसे लगा, इजी लगा या आपको टेस्ट मुश्किल लगा बहुत ज़्यादा, आप मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही आज मतलब बहुत ही मुश्किल था टेस्ट। मैं तो देख के भी ऐसे हो गया था कि यार ये क्या है। रीजनिंग आप तो पता है, मेरे रीजनिंग में वो क्वेश्चन आते हैं ना ग्राफ वाले, कि इसको कम से कम 60% उम्र होनी चाहिए, और भी 12th में इतने परसेंट होने चाहिए, 10th में इतने परसेंट होने चाहिए, 4 साल का अनुभव होना चाहिए। वो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी आज मैंने ये क्वेश्चन मैंने परसों से, ये क्वेश्चन से 2 दिन पहले मैंने सीखे थे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, कभी 2 सही हो जाते थे तो एक गलत हो जाता था। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने भी परसों सीखे थे, आज मैंने वो क्वेश्चन करे हैं, और मुझे यहाँ तक लगता है मेरे क्वेश्चन सही हो गए। ये मैं कल बताऊंगी कितने क्वेश्चन सही है। वैसे मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन सही हो गए गलत हो गए। ठीक है, फिर इसमें मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दूंगी। और भाई मैथ पे आप भी थोड़े ध्यान दे लो, क्योंकि मेरे नंबर ना मैथ की वजह से बहुत कम आ रहे हैं, तो मैथ बहुत कमजोर होता है, जैसे कि मेरा है। लेकिन मैं तैयारी करी हूँ ना, तो थोड़े भाई ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे ना 2-3 नंबर हर बार बढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस से ही कुछ होगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए ना मॉक टेस्ट लगाओ, अभी जितना हो सके ना मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारे क्लियर है, लेकिन हमारी अगर प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो आपको मॉक टेस्ट लगानी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस भी आपको ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन कम से कम करनी है, ऑफलाइन जितना आप करोगे अच्छा रहेगा। एक 100 या 110 रुपये की एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, आप वो प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ। उसमें ना वो शीट भी दे रखी है जिसमें गोले भरते हैं ना, और मैं शीट भी दे रखी है उसमें, तो उससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। मैंने तरफ से एग्जाम्पल से ये मंगा लिया है, तो मेरे लिए तो ये काफी है, मैं तो इनको कर लेती हूँ। अब ये 15 सेट रह रहे हैं, मुझे 15 सेट लगाने हैं, और 10 सेट मैंने पहले के भी रखे हैं ये, क्योंकि पहले के 10 सेट रखे हैं मेरे, क्योंकि मैंने पहले भी लिए थे एग्जाम्पल से, तो 10 सेट मेरे पहले के भी रखे हैं। अभी वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, उसमें से 5 कंप्लीट किए थे मैंने, 5 रखे हैं, तो उनको मैं कर लूँगी। 15 वो हो गए और 5 ही हो गए। वैसे रह तो 20 दिन रहे हैं, लेकिन 15 5 20 ये रह रहे हैं,
तो एक दिन मैं 20 सेट को मैं लगातार करने वाली हूँ। जैसे कि आज मैंने रोजगार भी अंकित कर दे दिया, कल मैं यही सेट लगाने वाली हूँ। और आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में ना आपको रचनाएं करनी है। पहले हिंदी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना एग्जाम्पल पे ना जो विवेक सर है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हिंदी, आपको ना जाके वहीं से हिंदी अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। पहले हमें ना पीवीसी के जो सेट है वो सेट लगाने हैं, क्योंकि वे सेट लगाने तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, आसान आता है, डिफिकल्ट आता है। तो वहाँ से वो सेट लगाने हैं। एग्जाम्पल पे विवेक सर उन सेट को लगवा रहे हैं, वहाँ पर जाकर आपको सेट लगाने हैं। मैथ के लिए आपको क्या करना है, रोजगार विद्यार्थी से कल नई सीरीज आने वाली है मैथ की, जो सर करवा रहे हैं, आपको वो सेट तो करना ही करना है। बाद उसके साथ में अगर आदित्य रंजन सर के आप वो सेट भी कर लेते हैं और गगन प्रताप सर के भी वो सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई मैं तो ऐसे करने वाली, क्योंकि मेरा मैथ बहुत कमजोर है। और मैंने जो पहले तो मेरे 3-4 क्वेश्चन ही मैथ में सही हो रहे थे, लेकिन अभी मेरे 5 सही हुए, 4 सही हुए, फिर मेरे 8 सही हो रहे हैं, इस वजह से सही हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि जब मेरे एग्जाम आए तो ये 7 से 8 15 हो जाए, 15 क्वेश्चन ठीक हो जाए। ध्यान नहीं देना है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको ही याद करिए, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो पे घूमोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, हाथ से कुछ होने वाला है नहीं। अपना जो नोट्स बनाना है उनको करो। बाकी देखो मैंने अपने नोट्स से आपको तैयारी करवा रही हूँ, डेली एक वीडियो डाल देती हूँ। वो बोलते हैं कि आपने इस वाले चैनल से नोट्स बनाया, आपने इस वाले चैनल से नोट्स बनाए, आपने वहाँ से। अरे ठीक है भाई, मैंने जहाँ से भी नोट्स बनाए, आपको तो नोट्स बने हुए मिले हैं ना, वहाँ से तो आपके एग्जाम में आ रहा है ना, आपको सिर्फ याद करना है, वो नोट्स कहेंगे भी, लेकिन आपको तो याद करना है ना। तो आप प्लीज याद करने पे ध्यान दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा कि मैंने वहाँ से नोट्स बनाए, यहाँ से नोट्स बनाए। क्योंकि देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, तो मैं स्टूडेंट हूँ और टीचर है, तो मैं तो टीचर से बनाऊंगी ना। और सिंपली मैं आपको अपने नोट्स शेयर करी तो अच्छी बात है ना, कि आप उन नोट्स को याद कर रहे हो। उसको वो बोला करो कि आपने उस वाले से बनाया, आपने इससे बनाया, तो कोई बात नहीं, आपका काम सिर्फ याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करती हूँ। रीजनिंग में क्वेश्चन है, एक रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, उसमें पूछते हैं कि 4 फलक दी हुई है, इस पे हरा कलर है, इस पे एक पे ग्रीन कलर है, एक पे येलो है, एक पे पिंक है, ऐसे कुछ करके। वो क्वेश्चन मेरे से नहीं होता, मैंने 2 बार प्रैक्टिस करी, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लेकिन वो इस बार भी क्वेश्चन आया, तो मैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाली हूँ, अभी देखूंगी। वैसे तो मैंने क्वेश्चन करा है, पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो क्वेश्चन गलत ही हो, क्योंकि मेरे से होने वाला है नहीं वो। पुलिस प्रशासन वाले जो क्वेश्चन आते आज तो वही रोजगार विधान के थे, वो बहुत मुश्किल और हार्ड दे रखे थे। तो हिंदी में भाषा और बोली करवा दी, तो आपकी भाषा बोली कंप्लीट हो जाएगी। जो मैं आपको भाषा बोली करवाने वाली हूँ, आपको वहीं से पढ़ना है, उससे अलग कहीं कोई भाषा बोली से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उससे अलग कहीं से नहीं आने का, आप उसको कर लेना, वही सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद जो 2-3 टॉपिक और बच रहा है, जैसे साइबर क्राइम बच रहा है, पर्यावरण बच रहा है, मतलब आपके 4-5 टॉपिक बच रहे हैं, बस आप उनको जीके में कर लेना, आपके नंबर 100% बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपना जीके का स्कोर बताती हूँ, मेरा ऐसे रहता है 24, 25, 21, 22, 23 इतना ही रहता है। चलते हैं यहाँ पे, बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।